हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि आजकल जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं या जिनसे मैं डील कर रही हूँ वो हैं हाउसवाइफ्स, जिनको लगता है कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है बिकॉज दे हैव नॉट अर्नड इनफ, तो अब उनको लगता है कि शायद उन्हें कुछ नया करना चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड, सबके अंदर एक हेजिटेशन होती है, सबके अंदर एक डर रहता है, क्योंकि पैसा भी फिर खुद का नहीं है तो हस्बैंड का है या फैमिली से लेना है, बट वो खुद इट्स नॉट सेल्फ अर्न्ड मनी, तो एक डर हमेशा बना रहता है। तो वो हमेशा कहते हैं कि हम जैसे सोशल मीडिया पे डालेंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, पता नहीं कैसे रिएक्शन आएंगे, हमें बोलना नहीं आ रहा है, हमें बात करनी नहीं आ रही है। जबकि इस समय पे बहुत सारी लेडीज़ जो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दे आर नॉट मच एजुकेटेड या वो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। हाँ, हो सकता है शुरू में उन्हें हेजिटेशन हुई हो, शुरू में उन्हें डर लगा हो, कुछ गलत भी बोला गया हो, बट दैट्स फाइन। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। सिर्फ ये देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपकी वजह से किसी को हानि तो नहीं हो रही है। मुझे एक बात याद आ गई कि जब मैं छोटी थी तो मैंने भी कहीं से सुना था कि अगर आप कुछ भी काम करो, अगर आपकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी है, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और अगर आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं है, परेशानी ये है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो उसकी परेशानी है, वो आपकी परेशानी नहीं है, वो खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपकी वजह से किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है और आप कुछ करना चाहते हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे अपना काम हो, अपनी दुकान हो, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको स्टार्ट करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज़ आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी बहुत समय पहले उस स्टेज पे थी जहाँ मैं सोचती थी अरे यार, करूँ या ना करूँ। जो मेरा अभी काम है कि ठीक है, नौकरी चल रही है, मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई क्या सोचेगा कि ये क्या कुंडली देख रही है या क्या ये सबके जीवन रेखा चेक कर रही है। एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियंस। तो मुझे भी एक हेजिटेशन था कि मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ, एंड it was not because of money, touch wood, by God grace. It was because of my passion, and I really enjoy doing it. Money is the output of my work. वो मनी तो साथ में आ रहा है, बट मनी इज़ नॉट द प्राइमरी थिंग जिसके लिए मैंने ये काम शुरू किया। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे भी बहुत हेजिटेशन हुई। मुझे लगा लोगों के पता नहीं क्या ओपिनियंस होंगे, क्या सोचेंगे कि वो, और मेरे पास कॉल्स भी आई स्टार्टिंग में कि कुंडली देख रही है, क्या कर रही है, एंड बट उससे मुझे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। एंड क्योंकि मुझे था, अगर इफ़ आई एम राइट एट माई प्लेस तो आई कैन डू वट एवर आई वांट टू। ये ज़रूरी है कि आप काम क्या कर रहे हैं, इससे आपकी इमेज पे तो कोई असर नहीं हो रहा है। आपके सबसे इम्पोर्टेंट है आपका चरित्र, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, वो कहीं आपके कैरेक्टर पे कुछ ऐसा नहीं उठना चाहिए कि ये क्या कर रही है। एंड एवरीवन नो देयर बाउंड्रीज, सबको अपनी सीमा पता होती है, सबको अपनी बाउंड्रीज पता होती है। मेरे दादाजी कहते थे कि अगर धन गया तो कुछ भी नहीं गया, अगर सेहत गई तो थोड़ा बहुत कुछ गया, अगर कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। तो ही ऑलवेज, माई फादर एंड माई ग्रैंडफादर, हमेशा उन्होंने बोला था कि कुछ भी करो, बट ऐसा कुछ मत करो कि somebody questions your character। और हर किसी को मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो मेरा
तो मेरा उन महिलाओं से अनुरोध है कि जो भी आप करना चाहते हो, कंसल्टेशन लो नहीं लो, आपका काम चले या ना चले, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके कर्मा पे डिपेंड करता है, आपके लक डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। पर शुरुआत ज़रूर करो। आप उन लोगों के बारे में मत सोचो जो शायद आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं या नहीं सोचते हैं। हम इफ़ आई टेक माई एग्जाम्पल, अगर मैं छोटा सा अपना उदाहरण भी दूँ, तो मैंने अभी तक जितनी भी कंसल्टेशंस ली हैं, टचवुड बाय गॉड ग्रेस इट्स गुड नंबर, उनमें से शायद 2 या 3 कंसल्टेशन भी मेरे रिश्तेदारों के नहीं हैं, जिनके लिए हम इतना सोच रहे होते हैं। दे आर ऑल फ्रॉम माई आउटर सर्कल, वो मेरे क्लोज सर्कल में से नहीं है। एंड आई रियली हैव नो कंप्लेंट्स, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। सबकी अपनी विश है, सबकी अपनी चॉइस है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके नज़दीकी हैं आप उनके बारे में सोच रहे हैं, जबकि जो शायद जब आप दुकान खोलें तो शायद आपकी दुकान से वो चीज़ भी ना खरीदें, और उन चीज़ों की महत्व उनको है, उन चीज़ों की ज़रूरत भी उनको है, बट स्टिल दे विल नॉट बाय फ्रॉम यू। वो आपसे नहीं लेंगे, वो शायद पड़ोस वाले के पास चले जाएंगे, लेकिन अगर घर के बंदे ने कुछ काम शुरू किया है तो वो नहीं करेंगे। ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ हुआ है तो मैं विक्टिम हूँ, ये वो नहीं, ये सबके साथ है। ये ह्यूमन नेचर है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, खासकर क्लोज फैमिली में, जो आपको सपोर्ट करेंगे, पुश करेंगे। तो डू नॉट एक्सपेक्ट। सो आप किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जैसे मैंने बताया, ज़रूरी है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं वो आप अच्छे से करो, और उस पर कोई आपके ऊपर कोई उंगली ना उठे। उसके अलावा तो भगवान है, भगवान पे विश्वास रखो। वो आपको काम देने वाला है, वही काम दिलाने वाला है। वो कैसे दिलाएगा, कहाँ से दिलवाएगा, वो उसकी हेडेक है। आपकी हेडेक है सिर्फ मेहनत करना। तो आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। पिछले मतलब 2-3 महीने में मेरे पास ऐसे एटलीस्ट 5-6 क्वेरीज तो ऐसी आई हैं लेडीज़ की, जो कह रही हैं कि नया काम शुरू करना है, क्या करना चाहिए, करें नहीं करें, कैसे बोलें। तो ये उन सब महिलाओं के लिए है, सब उन लड़कियों के लिए है, और उन लड़कों के लिए भी है जो अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। दिस इज़ द राइट, तो यही सही समय है। दिस इज़ द राइट टाइम। तो प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्योंकि लोग भी वहीं रहेंगे, आप भी वहीं रहोगे, बस आपका समय निकल जाएगा। तो उस समय को मत वेस्ट करिए। यही सही समय है। अगर आपको कुछ भी काम शुरू करना है, आप फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर से नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, सब कुछ, दिस इज़ द राइट टाइम। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सोच भी अपने आप आपके प्रति बदल जाएगी। तो सिर्फ आप अपना मेहनत करिए, वही ज़रूरी है। इसके अलावा आप ज़्यादा उसमें मत पड़े। वो कहते हैं ना कि आपको जाना है पहाड़ पे और आप यहाँ लड़ रहे हो पड़ोस वाली आंटी से कचरे के डब्बे पे, तो उस चीज़ का, तो यही सही समय है। दिस इज़ द राइट टाइम। तो प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्योंकि लोग भी वहीं रहेंगे, आप भी वहीं रहोगे, बस आपका समय निकल जाएगा। तो उस समय को मत वेस्ट करिए। यही सही समय है। अगर आपको कुछ भी काम शुरू करना है, आप फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर से नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, सब कुछ, दिस इज़ द राइट टाइम। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सोच भी अपने आप आपके प्रति बदल जाएगी। तो सिर्फ आप अपना मेहनत करिए, वही ज़रूरी है। इसके अलावा आप ज़्यादा उसमें मत पड़े। वो कहते हैं ना कि आपको जाना है पहाड़ पे और आप यहाँ लड़ रहे हो पड़ोस वाली आंटी से कचरे के डब्बे पे,
तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी तो उसका साथ चाहिए, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो अगर भगवान का साथ हो तो कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको ये मेरी जानकारी सही लगी होगी और आप मोटिवेट हुए होंगे। मेरा पर्पज़ है कि सबको अलग अलग बताने की बजाय कि आप समझिए और आपके अंदर जो डर है आप उससे बाहर निकलिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते, बाय बाय।